इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र गलगला बाजार में बीती रात किन्हीं अज्ञात चोरों द्वारा धावा बोलकर अनेकों दुकानों के ताले तोड़कर चोरी वारदात की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। यह घटना गलगला पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही घटित हुई है, जिसको लेकर व्यापारियों ने रात्रि गश्त न होने जैसे विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि चोरों ने इस कदर दुकानों में हाथ साफ किया है कि 1 रुपए के चिल्लर तक नहीं छोड़े हैं और नकदी सहित राशन भी समेट कर ले गए हैं, जिसकी शिकायत जहां संबंधित व्यापारियों द्वारा बेलबाग पुलिस से की गई है, वहीं चोरी का खुलासा कराए जाने और रात्रि गश्त कराए जाने की मांग की गई है। गोरंदी गल्ला बाजार है और एक हमारी दुकान में, एक सामने वाली की, एक पीछे ज्ञान किराना स्टोर गफ्फार और एक क्या घटना यही ताला तोड़ के पूरा माल उठा के ले गए हैं, जनरल आइटम और दालें और चावल वगैरह। लगभग कितने का? लगभग वही 3 के करीबन का माल है। अच्छा, नकदी भी गई है क्या इसमें? नकदी वही कल संडे था, कल 2 व्यापारी आए तो नकदी कल कुदरती वहाँ रख के चले गए थे। पूरा सफाई कर गए, 1 रुपया नहीं छोड़ा लोगों ने, 1 का सिक्का तक नहीं छोड़ा लोगों ने। शक है आपको? जबलपुर के इंदौर की तर्ज पर रात्रि में खाद्य सामग्री की दुकान खुलने के लिए भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। व्यापारी प्रकोष्ठ के कल्लू जैन और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि जबलपुर में दूसरे शहर और गांव से लोग इलाज के लिए आते हैं। रात में खाद्य सामग्री की दुकानें न खुलने से लोगों को सुबह तक भूखा रहना पड़ता है। इंदौर शहर में रात में मार्केट खुला रहने से लोगों को काफी सुविधा होती है। इंदौर की तर्ज पर ही जबलपुर में मार्केट खुला रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ ने इंदौर की तर्ज पर सराफा जैसे रात अर्धरात्रि तक खुलता है, उसी तर्ज पर हमने पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी को मांग पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक को आज देने आए हैं और कलेक्टर महोदय को हम पूर्व में भी दे चुके हैं। ये श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कर इसीलिए रहे हैं कि जबलपुर शहरी क्षेत्र है और इसके आसपास के सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्र अपन जबलपुर शहर से जुड़े हैं। इलाजरत हेतु अपने मरीज को लेके यहाँ पर परिवार सहित लोग इलाज करवाने आते हैं। अगर उनको रात को खाने की आवश्यकता पड़ती है, मजबूरन उनको सुबह तक भूखा रहना पड़ता है। व्यापारी सुबह से लेकर रात तक अपनी दुकान में बैठा रहता है, 9:30-10 बजे दुकान बंद करता है। अगर वो अपने परिवार से के साथ घूमने जाना चाहता तो कोई घूमने का स्पॉट नहीं है, खाने पीने का कोई स्पॉट नहीं है। बाहर से जो यात्रीगण आते हैं वो होटल में रुकते हैं, उनको रात भर भूखा रहना पड़ता है। जो रात को नाइट सर्विस करते हैं उनको भी भूखा रहना पड़ता है, जैसे मीडिया वाले। और सबसे बड़ी बात है जो बेरोजगार युवक नवयुवक हैं, अगर ये नाइट की चौपाटी जायका खुल जाएगा तो एक शहर को नई उपलब्धि भी हो जाएगी। दूसरी बात, उन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, कई परिवारों का चूल्हा जलना लगेगा। बरगी चौकी पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नांदिया घाट में अवैध रेत का उत्खनन कर रेत परिवहन कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। वहीं सूचना पर बरगी पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु टीम गठित करते हुए बताए हुए स्थान पर दबिश दी गई, जहां नदी से ट्रैक्टर में रेत भर रहे ट्रैक्टर चालक ने जैसे ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौके से रेत से भरे ट्रैक्टर को जब्त करते हुए मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज प्रातः मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नांदिया घाट में कुछ गाड़ियाँ रेत भर रही हैं अवैध रूप से। इसकी सूचना पर हम लोग सुबह स्टाफ के साथ रवाना हुए और मौके पर जाकर के देखा तो एक ट्रैक्टर हम लोगों को मिला, पावर ट्रैक कंपनी का, एस्कार्ट का, इस पे रेत भरी हुई थी। इसके चालक को हम लोगों ने रुकने का इशारा किया तो वो चालक मौके से भाग गया। उसके बाद हम लोगों ने उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और जिसमें धारा 379 एवं खान पानी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से पकड़ा गया? ये नांदिया घाट सगड़ा जपनी से। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
जबलपुर की रांझी थाना पुलिस ने अपराध करने की नियत से घूम रहे 9 शातिर बदमाशों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। रांझी थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रांझी क्षेत्र का शातिर कुख्यात बदमाश गंगू और आकाश यादव अपने 8 साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए स्कॉर्पियो कार में बैठे हुए हैं, जिस पर तत्काल बताए हुए स्थान पर रांझी थाना पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां पर गंगू उर्फ आकाश यादव अपने 8 साथियों के साथ कार के अंदर बैठा हुआ था। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें एक पिस्टल जिसमें एक कारतूस लोड उससे बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पिस्टल और स्कॉर्पियो कार को जब्त किया है। गैंग के मुख्य सरगना गंगू उर्फ आकाश यादव समेत उसके 8 साथियों को गिरफ्तार किया है। रोजाना सक्रिय बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी परिपालन में कल आधी रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इस थाना क्षेत्र के सक्रिय खूंखार गुंडा बदमाश गंगू उर्फ आकाश यादव, जो बड़ा पत्थर के आगे रहता है, वो पूर्व के मामले में न्यायालय से छूट के आया था और आकर के वो रात में अपने गैंग वालों को बुलवा करके 10-15 लोगों के साथ में इकट्ठा कहीं बड़ी हत्या जैसे घटना को अंजाम देने के लिए खड़ा है करके सूचना मिली थी। उस सूचना पर मैंने अपने स्टाफ को इकट्ठा करके वहाँ घटनास्थल के पास गए, लेकिन वहाँ पर नहीं मिला। उसके पास एक स्कॉर्पियो है MP 51 BB 0786 786 नंबर की। वो स्कॉर्पियो में वो लोग थे, इसकी सूचना मिली थी। उसमें आर्म्स भी है, ऐसी जानकारी मिली थी। फिर हम लोग पूरा रक्षक नगर के चारों तरफ घूमे, पूरा स्टाफ को लेकर के अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल इधर, और एक जगह गाड़ी दिखी, उसका गाड़ी का पीछा किए तो वहाँ पर फक्कड़ बाबा वाले मार्ग में वो गाड़ी मिल गई। उसमें 9 लोग बैठे थे। एक पटेल लड़का है चला रहा था, उसके बगल में गंगू यादव बैठा था। अब पूरी गाड़ी के तलाशी लिए तो बाएं तरफ वाले सीट के नीचे में आर्म्स मिला और तो हमने फिर ये सूचना को समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और सभी 9 आदमियों के खिलाफ गाड़ी को और उसको देसी पिस्टल को जब्त करके और धारा 25, 27 और 35 आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत जब्ती और गिरफ्तारी करके मामला कायम करके विचार लिए हैं। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि अनमोल कमर्शियल पार्क के पास से श्यामबाजी स्टील एवं JR एंटरप्राइजेस गोडाउन में अनाधिकृत रूप से भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ बारूदी पटाखे रखे हुए हैं। वहीं सूचना पर क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाना पुलिस के द्वारा तहसीलदार के साथ मिलकर बताए स्थान पर दबिश देते हुए मौके पर 650 नग पटाखों से भरे कार्टून पाए गए। जहां मौके पर मिले मोहित राम राखवानी से लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई, जहां उक्त पटाखों के संबंध में लाइसेंस न होना पाया गया, जिसे जब्त करते हुए सघन पूछताछ में एक अन्य गोदाम में और पटाखे रखे होने की जानकारी मोहित राम राखवानी ने दी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अनाधिकृत रूप से एक किसी ने घर लेकर उसमें पटाखे रखे हुए हैं, जिस पर कि कोई भी दुर्घटना होने पे कोई बड़ी हानि हो सकती है, जिस पर मड़ोताल पुलिस क्राइम ब्रांच एवं जो तहसीलदार महोदय हैं उनके साथ जाके मौके का जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पता चला कि लगभग 1400 कार्टून में पटाखे भरे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ के हैं और जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस संबंध में उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के ये सब रिहायशी इलाकों में या कमर्शियल इलाके में बिना अनुमति के रखा था, जिनका कि नाम है मोहित राम रखानी। लगभग इसकी कुल पटाखों की कीमत 19 लाख रुपए आंकी जा रही है। अब जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो FIR होगी, उस पर की जाएगी।